सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके साथ कक्षा 7-8 की हिंदी जनरल की कार्यप्रत्यक्ष संख्या G13 जो कि 20 जुलाई के लिए यानी मंगलवार के लिए है, उसको लेके हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश, हिंदी का अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी भोजन से संबंधित और अन्न से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी, आपको अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमें सबको पता है कि हम हों चाहे आप हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, ये सब भोजन करते हैं। आप जब विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हम लोग तो अन्न खा लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी खा लेते हैं, लेकिन जो जानवर होंगे वो घास खाते हैं। कुछ जानवर जैसे शेर है तो जो हिरन है या दूसरे जानवर उनको मार के खाते हैं। तो इस तरह से हर जो जीवित पदार्थ हैं वो भोजन करते हैं। अधिक भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हमें अधिकांश जो भोज्य पदार्थ यानी खाने योग्य भोजन होता है वो कहाँ से मिलता है? या तो कृषि से, खेती से मिलेगा, बागवानी से यानी फल फूल मिलेंगे, पशुपालन से जैसे दूध मिल गया, दही मिल गई। लोग आप देखेंगे मुर्गा भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। ये सब पशुपालन से में प्राप्त होता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो हमको पता है भोजन की आवश्यकता हम कैसे पूरी करते हैं, अन्न से या कृषि उत्पाद से। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। अब पता है कृषि का सारा काम कौन करता है? किसान करता है। भारत की अधिकांश जनता का मुख्य आय का साधन कृषि है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर है। यहाँ मानसून से निर्भर से मतलब ये है कि मानसून, देखिए अभी मानसून आया हुआ है, दिल्ली में मानसून आया है, बारिश हो रही है। तो इसी तरह से किसान भी जो है मानसून पर, भारत का अधिकांश लगभग 70% किसान वो किस पर आधारित है? मानसून पे। क्यों? क्योंकि मानसून जैसे बारिश हो गई तो अब धान की रोपाई होगी, फिर 10-15 दिन बाद बारिश हो जाएगी तो धान को पानी मिल जाएगा। ऐसे गेहूं की बारिश हो जाती। तो बहुत ज़्यादा वो धनी किसान नहीं भारत के, जो ट्यूबवेल, नहर या मतलब उससे पानी ले सकें। तो बहुत ज़्यादा अगर सूखा पड़ जाता है तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है। इसीलिए वो सोचते हैं कि अच्छा मानसून रहे, यानी बारिश अच्छी होगी तो उनकी फसलों को पानी मिल जाएगा और जो तालाब हैं, जो गड्ढे हैं वो भी भर जाएंगे। तो एक आध बार अगर बारिश नहीं भी होती है तो वो उन तालाबों से पानी लेकर के सिंचाई कर लेते हैं। तो मानसून पर आधारित होते हैं। इसलिए मानसून का भारतीय कृषि में बहुत महत्व है। हम सभी लोगों को किसान का सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। अब देखिए, ये हमने जान लिया बच्चों। अब नीचे 4 वो दिए गए हैं, अनाज दिए गए हैं, उनको आपको पहचानना है। तो सबसे 1, 2, एक पे है मक्का। देखिए जब भुट्टा उसको अलग कर दिया जाता है तो ऐसे होता है। ये बाजरा है, ये जौ है और ये चना है। तो हमें इन्हें पहचानना था, हमने पहचान लिया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए? हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि यह हमारे भोजन के लिए अत्यंत ज़रूरी होते हैं। तो अगर हम अन्न बर्बाद करेंगे इसका मतलब ये है कि हम भोजन बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को भोजन की कमी हो जाएगी। आपको पता है भारत में भुखमरी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को 1 जून की रोटी भी नहीं मिल पाती है। इस कारण से भी हमें अन्न की बहुत ज़्यादा आदर करना चाहिए और अन्न को बचाना चाहिए और बचा हुआ भोजन भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर दूसरे को हो तो जो ज़रूरतमंद है उसको दे देना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे देश में कई जगह रोटी बैंक चलता है, यानी जो अगर आपके घर में रोटी बच गई तो लोग ले जा कर के साफ़ रोटी वहाँ जमा कर देते हैं और जो ज़रूरतमंद है, जो भिखारी हैं, जो गरीब है, वहाँ से रोटी, जो भी सब्ज़ी, जो भी चीज़ होती है वो वहाँ से लेके खाते हैं। कृषि में बारिश का क्या महत्व होता है? अब देखिए, कृषि में बारिश का बहुत महत्व है क्योंकि बारिश से कृषि को जल मिलता है, जिससे फसलें अच्छी, अनाज अच्छा उत्पन्न होता है। तो ये आपको लिखना है बच्चों। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप ये चीज़ें लिख लीजिएगा। क्या हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं? हाँ, हम शहरों में भी सीमित मात्रा में खेती कर सकते हैं, सीमित मात्रा में। अब देखिए, गांव में तो बहुत ज़्यादा खेत होता है, लेकिन शहर में उतना ज़्यादा खेत नहीं होता है। तो सीमित मात्रा में, जैसे आपका घर है तो घर में आपकी मान लीजिए कि वो कोर्टयार्ड है यानी अहाता है, तो उसमें क्या करें आप, छोटी सी जगह तो वहाँ आप सब्जी उगा सकते हैं, मिर्च, टमाटर। कई देख रहे लोग गमलों में भी, छतों पे गमलों में भी लोग उगा लेते हैं, खेती कर लेते हैं।
तो ये सीमित मात्रा में आधुनिक खेती, सीमित मात्रा में आधुनिक खेती हम कहाँ कर सकते हैं? शहरों में भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके 7वीं 8वीं की हिंदी जेनरिक यानी सामान्य हिंदी की यह वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूर तक अपने जानने वाले जो मित्र हैं उन तक शेयर करें। धन्यवाद।